ओके, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी जो 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अभी हमने 11th का टॉपिक चालू नहीं किया है। कुछ जो बेसिक है पुराने वो हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल बेस बनाते हैं आपके फिजिक्स का, है ना, तो वो टॉपिक हम लोग अभी देखते हुए चल रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे जिसमें और बेस बनेगा। मैं मैकेनिक्स का जो पोर्शन है काइनेमेटिक्स वाला वो बाद में बताऊंगा जब एक और कंफर्टेबल जोन में हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हम सीधे 11th स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो काइनेमेटिक्स का पोर्शन है वो 11th में स्टार्टिंग से ही है ना। और ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये जनरली 12th में पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आप लोगों ने 10th क्लास में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले जो बेसिक टॉपिक जिनको पढ़ने से हमको थोड़ा फिजिक्स की समझ ज्यादा डेवलप होगी, इसलिए हम ये टॉपिक अभी उठाए थे। सो बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल पावर, बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी अप टू 10th स्टैंडर्ड का जो चल रहा है आपका। नाउ वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले ये बताओ बेटा, पावर किसको बोलते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? The rate of doing work. पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, बराबर है? Yes sir. वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, इसी को हम पावर बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ लो कि आप इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ पे एक पानी की टंकी है, बट ये थोड़ा एग्जांपल ऐसा हो गया, ये जैसे एक पानी की टंकी है और इस पानी की टंकी को आपको मोटर से भरना है। ठीक है, ये पाइप है, मोटर से भरना है। एक मोटर इसको, यहाँ पे दो मोटर है मान लो, ठीक है, ये पूरी पानी की टंकी को कितनी देर में भर देती है? एक मोटर इसको भर देती है 1 आवर में, ये पहली वाली, और जो दूसरी वाली मोटर है इसको 2 आवर में भरती है। एक घंटे में भर दे रही, दूसरी 2 घंटे में भर रही है। क्या डिफरेंस है दोनों पे? काम तो सर 1 आवर वाली ज्यादा वर्क करेंगे। कौन सा वाली? 1 आवर वाली। नहीं ना बेटा, देख, इतना पानी यहाँ पे आप लेके जा रहे हैं, इतना पानी स्टोर कर रहे हैं, तो वर्क तो सेम हो रहा है ना। सर पावर फर्स्ट वाले में पावर ज्यादा है। वर्क तो सेम हुआ कि नहीं हुआ वर्क? हाँ सर, सॉरी, पावर ज्यादा सेम है ना। अमाउंट ऑफ वाटर तो उतना ही ला रही दोनों मोटर, लेकिन एक घंटे में ला रही है, 2 घंटे में ला रही है। तो अब ये डिसाइड करना हमारा काम है कि हम किसको चूज करें यहाँ पे, 1 आवर वाली को कि 2 आवर वाली। काम तो दोनों ने उतना ही किया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और बढ़िया एग्जांपल है। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये सपोज कोई बिल्डिंग है और ये सीढ़ी लगी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 पर्सन है, इनको सामान उठा के ऊपर लेके जाना है सीढ़ी से बिल्डिंग पे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, ये दोनों ऊपर पहुंचते हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहला वाला जो काम है ये कितनी देर में कर देता? 10 मिनट में कर देता, और दूसरा वाला कितनी देर में करता? 20 मिनट में करता है। क्या डिफरेंस है दोनों पे बताओ? पहले वाले में पावर ज्यादा है। दोनों 5 केजी के बैग उठा के लेके जा रहे हैं, दोनों 5 केजी के बैग उठा के लेके जा रहे हैं बिल्डिंग पे। क्या डिफरेंस है दोनों पे बताओ जरा? पहले वाले में पावर ज्यादा दोनों के पावर में डिफरेंस है। वर्क सेम कर रहे हैं कि अलग अलग कर रहे हैं? सर सेम कर रहे हैं। किसको प्रेफरेंस दोगे? अगर आपको इनको काम में रखना तो किसको प्रेफरेंस दोगे? फर्स्ट। क्यों सर? वो फर्स्ट ज्यादा फर्स्ट वाले में ज्यादा पावर है। फर्स्ट वाले में ज्यादा पावर है। अच्छा ठीक है, ये तो हमने फिजिक्स के हिसाब से सोच रहे हैं पावर आवर की कहानी, लेकिन जो फिजिक्स नहीं भी जानता, तो वो क्या प्रिफर करेगा? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट वाले को प्रेफर करेगा। क्या बोलेगा? यार ये जल्दी काम कर देता है, उतना ही काम,
ये उतने ही काम को जल्दी करता है, ऐसा बोलेगा कि नहीं? समझ गए? उतने ही काम को ये जल्दी कर देता है, उतने ही काम को ये देर से करता है। तो एक्चुअल में पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो फिजिक्स में वर्क अलग तरह से डिफाइंड होता है, टाइम अलग है, पावर अलग है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई जो किसको जज करती है? काम या जो वर्क है वो कितने स्लो या फास्ट हो रहा है, या एनर्जी कितने स्लो या फास्ट ट्रांसफर हो रही है, उसको हम पावर बोलते हैं। तो ये जो स्लो और फास्ट आ गई, उसको कौन जज कर रहा है या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से हम जज कर रहे हैं? दैट इज जज बाय द पावर। बात समझ गया बेटा? पावर की स्टडी क्यों करना हमें? अभी देखो फिजिक्स में हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं उसके पीछे लॉजिक है कि हम उन फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी क्यों करें। ठीक है, उन फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी क्यों करें, उसके पीछे लॉजिक है। तो पावर की स्टडी क्यों करना जरूरी, अभी समझ गए होंगे। डे टू डे लाइफ से भी आप जोड़ लो इसको। डे टू डे लाइफ में सब काम होते हैं, है ना? आप लोग के घर में मोटर होगी, आप कोई काम करवा रहे होगे, या आपके पेरेंट्स आपसे कोई काम करवा रहे होगे। कभी कभी अच्छा मन रहता तो पेरेंट्स ने कोई काम बोला तो 10 मिनट में कर दिए, कभी मन नहीं किया तो काम चोरी कर लिए, 1 घंटे में कर रहे हो। ठीक है, अरे होता है कि नहीं है सर? यस सर, है ना? Yes. तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। ऐसा नहीं कि वैसे ही पढ़ रहे हैं, अपन हवा में पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स जो है ना आपके आसपास ही है। मतलब फिजिक्स को आप किताबों से मत कनेक्ट करो, फिजिक्स को आप अपने आसपास देखो, है ना? फिजिक्स को आप अपने आसपास ढूंढो। फिजिक्स को बुक में लेके आओ। बुक्स तो मैं हूं पे बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आप डे टू डे लाइफ में फिजिक्स देखो कहाँ पे, किस तरह से, और तब आप फिजिक्स को बढ़िया विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए फिजिक्स बहुत आसान है क्योंकि आपके आसपास ही हो रही है, और आप आसपास देखो फिजिक्स को समझने के लिए कि क्या हो रहा है, तब फिजिक्स बढ़िया होती है। फिजिक्स को अगर आप बुक के हिसाब से समझने की कोशिश करोगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट होगी, फिर वो बोरिंग हो जाती है फिजिक्स। लेकिन अगर आप आपके आसपास की सराउंडिंग से इसको ऑब्जर्व करते हो तो फिर फिजिक्स आसान हो जाती है हमारे लिए। तो आपने ये बोला कि सर पहले वाले का पावर ज्यादा है, दूसरे वाले का पावर कम है, दोनों 5 kg के बॉक्स को उठा के यहाँ पे रख रहे हैं। तो अगर मैं पावर की बात करूं P1 और P2, तो P1 का वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, कितना वर्क कर रहा है P1 यहां से यहां तक उठाने के लिए, क्या लॉजिक लगाओगे, कितना वर्क किया? हेलो, अगर मान लो ये बिल्डिंग की हाइट मैं ले लूं 10 मीटर है, 10 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा और किसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा इसको? इसको बेटा बक्से को उठा के यहां तक ले जाना है। इनकी हाइट नेग्लिजिबल ले लिया मैंने, 10 मीटर मतलब, है ना? ऐसा ये 10 मीटर हाइट तक ही जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो वर्क कौन सा हो रहा है, किसके अगेंस्ट में वर्क हो रहा है? स्लोप के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है ना, mgh/t, हाँ या ना? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. mgh/t। सो व्हाट इज द मास? 5 kg। g की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। 9.8। वैसे 9.8 होती, बट मैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड Yes. लिख दे रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? यस सर, और फिर दूसरा h कितनी मीटर हाइट हो गई? इट इज आल्सो 10 मीटर। और फिर कितना आगे यहाँ पे टाइम, इसको ना 10 मिनट की जगह 10 सेकंड कर देता हूँ मैं, और इसको 20 सेकंड कर देता हूँ, या फिर 100 सेकंड एंड 200 सेकंड। थोड़ा डेटा सिंपल कर दिया मैंने, ताकि ये हो गया 100 सेकंड। आप सॉल्व कर लो, ये 0 से ये 0 गया, एंड द आंसर विल बी 5 जूल पर सेकंड। और 5 जूल पर सेकंड आपको पता है इसको किस में मेजर करते हैं अपन? वाट में। तो पहले वाले का पावर आ गया 5 वाट। अब दूसरे वाले का निकाल लो, तो दूसरे वाले का पावर भी वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन इसके लिए भी 5 इंटू 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 200। ये 0 चले गए। कितने वाट का पावर है इसका, या इसके जो मसल्स हैं 2.5 वाट का पावर जनरेट करती है। इसकी मसल्स कितने का पावर जनरेट कर रही है? 5 वाट। 2.5 watt। हाँ, पहले वाले का 5 वाट का पावर जनरेट कर रही है, दूसरे वाले की जो मसल्स हैं वो 2.5 वाट का पावर जनरेट कर रही है। समझ गए? आई थिंक समझ गए होगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसकी पावर की। क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। है ना?
ये बिल्कुल सीधा सीधा हो गया पावर का आपका कैलकुलेशन, डायरेक्ट आपने देख लिया। सो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, ये है पावर। अब हम इसकी यूनिट वगैरह समझ लेते हैं और फिर हम इलेक्ट्रिकल पावर पे आएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं मैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन सर। डन, ओके। नाउ दिस इज पेज नंबर 2, ठीक है, ये पेज नंबर 2 है। दिस इज वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो पावर को आप ऐसा लिख दो, इट इज वर्क डन अपॉन टाइम या ई अपॉन टाइम। देखो वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेट होती है, याद है कि नहीं, बताया था। यस वर्क सर। एंड एनर्जी एक Yes, sir. दूसरे से रिलेट होती हैं, बताया था मैंने। तो या तो आप वर्क डन अपॉन टाइम ले लो या एनर्जी अपॉन टाइम ले लो, एक ही बात होती है। अब हम आ जाते हैं किस पे, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, बराबर है। एंड सिंस करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, मतलब Q की जगह पे आप I इंटू T लिख सकते हो। सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज W अपॉन IT। तो वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज वी आई इंटू टी के इक्वल आ गया। दिस इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन। सो नाउ इलेक्ट्रिकल पावर किसके बराबर हो जाएगा, देखो हमारा काम आसान हो गया। इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, एंड इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो गया वी आई टी। वी क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप वोल्टेज बोलते हो, पिछली क्लास में पढ़ा हुआ हमने इसको, है ना। एंड होल डिवाइडेड बाय टी, तो T से T क्या हो गया यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो गया। सो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला आ गया आपका VI। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपको चाहिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू पावर इंटू टी कर दो आप, और पावर इंटू टी मतलब VIT। क्योंकि वर्क को आप एनर्जी लिख सकते हो, तो पावर इंटू टी कर दो या VI इंटू टी कर दो, ये क्या बन गई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। समझ गए, समझ गए कि नहीं, हेलो। यस सर। हाँ, कुछ रटने की जरूरत है क्या, देखो अभी यहाँ पे कुछ रटने की जरूरत पड़ी आप, कि भाई इलेक्ट्रिकल पावर को रटना पड़ेगा हमको। हाँ, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको। बेसिक अपन ने देखे कि भाई कैसे आया फार्मूला, कैसे आया। मैं अगर डायरेक्ट फार्मूला लिख देता इलेक्ट्रिकल पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू VI, आप भी मान लेते हाँ पढ़े तो हैं हमने बुक में, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती कि ठीक है। अभी देखो लेकिन फीलिंग आई कि नहीं आई, इक्वल टू VI क्यों आया, यस सर। समझ गए, ठीक है, इसलिए ये बताना जरूरी है यहाँ पे ऐसा। सो इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय VI। अब बाकी के जो इक्वेशन बनती हैं V स्क्वायर अपॉन R या I स्क्वायर R, ये कैसे आती है उसके बारे में बताता हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो या स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर डाउट है। हाँ बोलो, क्या डाउट है। सर मतलब जैसे जैसे सर टेम्परेचर बढ़ता है सर, वो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है कंडक्टर का, तो हाँ सर उसका फॉर्मूला भी होता है क्या? हाँ, उसका फार्मूला भी होता है, अलग होता है, बट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। ओके सर। ओके, अभी नहीं है जरूरत, अपन लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बदलता है। तो अभी नहीं पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे जरूर हम लोग, अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। ओके, और कोई डाउट है मन में, नो सर। और किसी को भाई। नो ओके फाइन, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिया, ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए। Now this is page number 3 अभी ना।
देखो पेज नंबर 3 पे, तो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला क्या आ गया आपके पास में? इलेक्ट्रिकल पावर E is equals to work done upon time या एनर्जी अपॉन टाइम किसके बराबर आ गया? VI के बराबर आ गया। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल है, ये है लोअर पोटेंशियल। HP मतलब हायर पोटेंशियल, हॉर्स पावर नहीं समझना इसको, LP मतलब लोअर पोटेंशियल। करंट किधर फ्लो होता बेटा? बताया था मैंने, याद है आप लोगों को? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है, ठीक है। इट इज हायर पोटेंशियल एंड इट इज लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। करंट किधर चलता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट चलता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस V, मतलब ये वाले यहाँ पर का पोटेंशियल VA है और यहाँ पर का पोटेंशियल VB है मान ले, ठीक है, यहाँ पर का पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है, तो इट इज VA माइनस VB। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पे V से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए कि नहीं? जिसको हम सिंपल V से डिनोट करेंगे, एक्चुअल में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ओम्स लॉ पढ़े थे, बताओ ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ V is equals to I into R। R into I, ये कहां से हो गया? बाय ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू R I, R इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस से, तो V का मतलब हो गया VA माइनस VB, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू R इंटू I, ठीक है। और ये है पावर की इक्वेशन और ये आ गई ओम्स लॉ से इक्वेशन। अब दोनों को मिला दें अपन यहाँ पे, ठीक है। तो पावर की जो इक्वेशन है आपके पास में, एक तो आ गई बेटा VI। अब V को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, V को अगर हम रिप्लेस कर दें RI से, तो R इंटू आई, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, तुरंत माइक म्यूट कर लिया करो स्नेहा, माइक म्यूट करो, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो जाते बेटा। अभी हम किसको रिप्लेस कर दें? यहाँ पे V को रिप्लेस कर दें तो ये बन गया RI एंड द फार्मूला इज I स्क्वायर R, ठीक है। एक फार्मूला ये भी बन गया, एक ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। और अगर हम I को रिप्लेस कर दें तो I की वैल्यू किसके बराबर जाएगी? V अपॉन R, तो फार्मूला बन गया आपका V स्क्वायर। तो पावर के तीनों फार्मूले, तीनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग गड़बड़ करते, कहीं पे समझ नहीं आता कि कौन सा वाला यूज करें, तो वो तभी बनेगा जब हम एक आध दो क्वेश्चन करेंगे उसके, तो फिर दिमाग में आ जाएगा कि यार ये तो एक ही बात है, हम कैसा भी यूज कर सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया इतना? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, अभी हम क्वेश्चन करने वाले इसके। अच्छा, पावर की यूनिट क्या आएगी? बताने की जरूरत है क्या? पावर की यूनिट, एसआई यूनिट क्या पावर की? वाट, मतलब जूल, हाँ जूल पर सेकंड है ना, जूल पर सेकंड इसकी यूनिट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? यस सर। नाउ पेज नंबर 4 पे आते हैं। मैं इसमें ना रेजिस्टेंस बना के नहीं, मैं एपारेटस बना के एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे एक बल्ब दिया हुआ है, ये एक बल्ब है यहाँ पे, ठीक है, ये बल्ब है एक, और बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस दिया हुआ, ये जो फिलामेंट है इसका रेजिस्टेंस है सपोज
400 ओम इसका रेजिस्टेंस है। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे सॉकेट है आपके पास में, ये दो सॉकेट है, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, और ये कितने वोल्ट का है, 200 वोल्ट का सॉकेट है। आपने क्या किया, यहाँ पे सॉकेट में दो वायर ले गए और बल्ब के दो टर्मिनल को आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये दोनों टर्मिनल से आपने कनेक्ट कर दिया इसका, ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल है, ये आपने वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। बल्ब के फिलामेंट को कितना वोल्ट मिल रहा है, ये कनेक्शन वायर है, ये वाले जो कनेक्शन वायर है ना, इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल यहाँ पे। तो बल्ब के फिलामेंट को कितना वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे, 200 वोल्ट। कितना, 200। ठीक है। कितना पावर ये जनरेट करेगा, कितना करंट फ्लो होगा, निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। हाँ, कितना पावर जनरेट करेगा, कितना करंट आएगा, ये हम निकाल लेंगे बहुत आसानी से। 1 वॉट। हाँ ठीक है, देखते हैं। यहाँ से करंट चलेगा ऐसा, यस और नो? यस सर। ये चला, ये चला, ये चला, फिलामेंट से पास होते हुए ये आया, ये आया, ये आया माइनस पे, और फिर उसके अंदर भी कहानी होगी, फिर ऐसा चलेगा। मतलब पूरा सर्किट होना चाहिए, यहाँ पर भी करंट चलता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं चलता, ध्यान रखना। ये जो दो टर्मिनल हम बनाते हैं ना, प्लस और माइनस, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर भी चलेगा ऐसा करंट, अंदर भी चलेगा ये, ठीक है, तभी सर्किट पूरा होता है। अगर यहाँ पर नहीं चल रहा तो ये जलेगी नहीं, बल्ब पूरा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए पूरा पाथ करंट के लिए, ऐसा। तो करंट आपने निकाल लिए। अगर हमें इसका पावर निकालना है कि भाई ये कितना पावर जनरेट करना, तो फार्मूला आ जाएगा VI। तो इसके जो दो फिलामेंट हैं, ये दो वायर है यहाँ पे A और B मान ले, यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू VA माइनस VB इनटू करंट, है ना। एक तो ये फार्मूला हो गया आपके पास में, बट क्वेश्चन में करंट पता है क्या बेटा आपको, करंट पता है क्या, कितना करंट फ्लो हो रहा है? नो सर। नहीं है, ये लगा सकते हो यहाँ पे क्या, करंट नहीं पता तो सर V² V स्क्वायर बाय R। V²/R वाला लगा सकते हैं। एक और फार्मूला हो गया V²/R, और एक और फार्मूला हो गया आपके पास में I²R। तीनों एक ही हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में आपको करंट नहीं पता, इसलिए ये नहीं लगा सकते। भी आपको पता है यहाँ पे कितना वोल्ट है, अगर ये 200 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितने वोल्ट आएगा, 200 वोल्ट आएगा, 200 वोल्ट। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 200 वोल्ट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 400 ओम, एंड आफ्टर सॉल्विंग 200 डिवाइडेड बाय 400, ये वोल्ट अपॉन ओम। तो दोनों आपने SI सिस्टम पे लिया है, तो जूल में, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड मतलब कलेक्टिवली हो गया वाट के बराबर आ गया। सो हाउ मच वाट इज द पावर हियर, ये 200 वाट। सो दिस इज इक्वल्स टू 100 वाट। ये 100 वाट का पावर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकाल सकते हो कि नहीं, कितना करंट आएगा, करंट कितना आएगा निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए रहते हैं ना, ये सर्किट ऐसा बना होता है, बल्ब का फिलामेंट बना देते रेजिस्टेंस ये ऐसा, फिर यहाँ पे बैटरी बना दिए ऐसी, ये लिख दिए ये 200 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। तो एक्चुअल में इस तरह से ना बना के सर्किट ऐसे बनाए जाते हैं आपकी बुक में, ठीक है। तो उससे थोड़ी फीलिंग कम आती है, इसमें ज्यादा बढ़िया फीलिंग आ गई हमको। अब करंट आपको निकालना, कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट निकल जाएगा कि नहीं निकल, कितने क्या बेटा? ये समझ गए, ये जो बल्ब वाला सर्किट है उसको ये बना दिया हमने। तो एक्चुअल में ये जो बल्ब का फिलामेंट है, ये बल्ब है यहाँ पे, जिसको आप किससे डिनोट कर दोगे, रेजिस्टेंस से डिनोट कर दोगे। तो बुक में जो सर्किट आपके बने होते हैं वो जनरली इस तरह से बने होते हैं, और आगे भी हम अब इसी तरह से बनाएंगे, तो आपको फील ऐसे ही करना है। एक्चुअल में जो घरों में हम लोग देखते हैं वो इस तरह से देखते हैं, बट होता ये ऐसा है। तो करंट का कैलकुलेशन एक्चुअल में आप यहाँ पे नहीं कर सकते कनेक्शन वायर पे। करंट का कैलकुलेशन कहाँ पे कर पाओगे आप, किस जगह पे करंट का कैलकुलेशन होगा, सोचो थोड़ा। करंट का कैलकुलेशन ये कनेक्शन वायर पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आपके पास कुछ नहीं है। कहाँ पे है कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास में, यहाँ पे है ना फिलामेंट के पास में,
फिलामेंट का रेजिस्टेंस दिया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कि नहीं दिया है, तो करंट का कैलकुलेशन आप यहां पर करोगे और जो करंट यहां से जा रहा है फिलामेंट से पास हो रहा है वही यहां से होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूँ। यहां तक समझ गए आप लोग कि नहीं? यस सर। अब करंट का अगर हमें कैलकुलेशन करना है, नाउ दिस इज पेज नंबर 5। देखो ये फिलामेंट को ना मैं थोड़ा ऐसा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये ऐसा फैला दे रहा हूँ यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, है ना। फिलामेंट को थोड़ा फैला दिया मैंने, और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 200 वोल्ट है, हाँ या ना। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 400 ओम। करंट किधर फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल कौन सा है? प्लस वाला, एक ही तरफ है, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल। ये हायर और ये लोअर पोटेंशियल है ना, करंट ऐसा फ्लो होता है। अब क्या लगा दोगे यहाँ पे? ओम्स लॉ लगा दोगे। ये है ओम्स लॉ, V इज इक्वल 0.5 एम्पियर। I। कितना है ये? 200 वोल्ट, 400 ओम इक्वल्स टू I। करंट विल बी 1/2 एम्पियर, मतलब 0.5 एम्पियर का क्या फ्लो हो रहा है यहाँ पे? करंट फ्लो हो रहा है। समझ गए? समझ गए? कोई डाउट बेटा इस पे, करंट के कैलकुलेशन पे? समझ गए ना सभी? अब एक्चुअल में अगर हम इसी क्वेश्चन को यहां पर से सोचते तो बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, यार V इक्वल्स टू RI कैसे लगा कि सिर्फ सर्किट बना रहता। बट यहाँ से अभी आप प्रॉपर समझ गए कि होता क्या है, आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन यहाँ पर से हो रहा है, यहाँ पर से आप नहीं कर सकते। यहाँ पे कनेक्शन वायर का रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल, बस करंट फ्लो बस हो रहा है यहाँ पे, बाकी कुछ तो हो नहीं रहा। इवन यहाँ पे पोटेंशियल में भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। देखो कितने इंटरेस्टिंग बात लिखी है अपन ने। यहाँ पे प्लस 200 वोल्ट आपने लिखा है और यहाँ पर भी आपने 200 वोल्ट लिख दिया। जैसे अगर हम लिखें, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा? यस सर। तो एक्चुअल में ये जो कनेक्शन वायर है ना आपका, पेज नंबर 6 पे हम आते हैं। दिस इज पेज नंबर 6। मैं दोबारा यहाँ पे बना दूं। ये ए है और यहाँ पे आपने का जो बल्ब है ये लगा हुआ है, ये पॉइंट बी है और ये पूरा कनेक्शन वायर है। ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल है ना। तो ये हो गया आपका ए, ये टर्मिनल हो गया आपका बी, यहाँ पे ये हो गया आपका ए। यहाँ पे आपने प्लस 200 वोल्ट है, यहाँ पे आप 0 वोल्ट ले लो ताकि ये जो डिफरेंस है ना ये 200 वोल्ट का है, और यही वाला फिर प्लस 200 वोल्ट यहाँ पे आएगा और ये 0 वोल्ट रहेगा यहाँ पे। समझ गए? तो वायर में, कनेक्शन वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, ये कनेक्शन वायर है आपके, दिस आर द कनेक्शन वायर, ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जितना और करंट ऐसा फ्लो होगा फिर इसके अंदर ऐसा आएगा करंट, ये इस तरह से चल रहा करंट। ठीक है, यहाँ पे भी 200 और यहाँ पर भी 200, मतलब कनेक्शन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस से पास हुआ करंट तो डिफरेंस क्रिएट हो गया, 200 से 0 पे पहुंच गए। लेकिन यहां से यहां तक भी तो करंट फ्लो हुआ था, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ ना। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ, यहां से करंट यहां तक तो फ्लो हुआ ना बेटा कनेक्शन वायर में, लेकिन यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस से क्रॉस हुआ डिफरेंस क्रिएट हो गया, है ना। तो कनेक्शन वायर में हम यहाँ पे आइडियलिस्टिक मान के चलते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली मतलब समझ गए, कनेक्शन वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। आपने देखा होगा जैसे पंखे के जो वायर होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, वायर मतलब जो लीड जाती है ना, अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो गर्म हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी की तो गर्म नहीं होती। या इलेक्ट्रिक आयरन में जो पतले वाले वायर हैं आप, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आयरन में ये वाले वायर लगा दो, चलेगा कि क्या होगा? कुछ होगा? तो जल जाएंगे, जल जाएगा, पिघल जाएगा, गर्म हो जाएगा, फील कर सकते हो कि नहीं?
यस सर। यस सर। कैसे वायर लगाते फिर इलेक्ट्रिकल आयरन? थोड़े मोटे वायर सर लगाते, बड़े वाले लगाते, बड़े वाले वायर लगाते। लोअर क्यों लगाते? रेजिस्टेंस। क्यों लगाते? अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा सर है, उनका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। नहीं, प्रैक्टिकली सोचो, अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, जो आयरन है इलेक्ट्रिकल आयरन, सिर्फ उसका जो फिलामेंट अंदर जो कॉइल होती वहीं तक बस भेजना था करंट, तो फिर तो पतला वायर लगा चाहे मोटा लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? फिर मोटे वायर की जरूरत क्यों पड़ रही है? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। अगर इस तरह से होती चीजें ये डायरेक्ट, तो एक बिल्कुल पतले से तार से भी पहुंच जाता ना वहां तक उतना वोल्टेज। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो कनेक्शन वायर हैं इनमें भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? और ये रेजिस्टेंस होने के कारण ये वायर भी क्या होते हैं आपके, गर्म होते हैं, हीट जनरेट होती है। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? Yes, sir. हाँ, कनेक्शन वायर में भी रेजिस्टेंस होता है, हीट जनरेट होती है, बट इसका जो रेजिस्टेंस होता है कनेक्शन वायर का, ये बहुत कम होता है। किसके कंपैरिजन में कम होता है? ये रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। जो फिलामेंट होता है, जो हीटर की कॉइल होती है, उसके कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है? जैसे घर में आप इलेक्ट्रिकल फैन यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल फैन का रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जो केबल आया है सॉकेट से यहाँ तक, जो केबल गया, वायर जो गया है, उसका रेजिस्टेंस फैन के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये वाले रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं। तो एक्चुअल में अगर यहाँ पे प्लस 200 वोल्ट है, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे प्लस 200 नहीं पहुंचता, यहाँ पर भी वोल्टेज का कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है? समझ गए? कनेक्शन वायर के रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। एक्चुअल में जैसे अगर यहाँ प्लस 200 है, तो यहाँ पे प्लस 200 नहीं पहुंचता, यहाँ पर भी लॉस होता है, इसलिए वो वायर गर्म होती है। समझ गया बेटा? हेलो, यस सर। और एक और बात, ये कॉन्ट्राडिक्टरी आती चीज है। अभी हमने क्या पढ़ी थी कि करंट किधर फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल से हायर टू लोअर पोटेंशियल। हाँ, हायर से लोअर। अभी ये बता मुझे, यहाँ पर भी प्लस 200 वोल्ट है, यहाँ पर भी प्लस 200 वोल्ट है, करंट कैसे चला गया भाई? यहाँ पे डिफरेंस तो हायर टू हायर, है, डिफरेंस है क्या? करंट तो जानी नहीं चाहिए, फिर यहां से करंट कैसे चला गया? यहाँ भी प्लस 200, यहाँ भी प्लस 200, करंट कैसे चला गया फिर? तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली यहाँ पे प्लस 200, यहाँ पे प्लस 199.9 आप बोल सकते हो। कनेक्शन वायर का भी रेजिस्टेंस है, हाँ, लेकिन अब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर कनेक्शन वायर का रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो उसको 0 मान लेना है। तो यहां से स्टार्ट करके जहां तक रेजिस्टेंस चालू हुआ है वहां तक पोटेंशियल आपको सेम मानना है। कभी दिमाग में आया कि नहीं आया ऐसा कि सर ये तो ठीक है, हमने बल्ब का फिलामेंट के लिए बस देख लिए, बाकी वायर का कहाँ गया? वायर का पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं यूज किए? आपने बताया ना सर यहाँ पे 200 वोल्ट है, यहाँ पे 200 वोल्ट है, आपने कैलकुलेशन की। कभी हमने इसके बारे में नहीं सोचा, कनेक्शन वायर के बारे में। अभी समझ गए? बता दिया मैंने प्रैक्टिकली क्या होता है चीजें। समझ गए कि नहीं? हाँ, समझ गए बेटा? प्रैक्टिकली समझ गए? Yes, sir. हाँ, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है। ये तो थ्योरेटिकली हो गया, और हमको न्यूमेरिकल भी ऐसे ही सॉल्व करना है जो अभी यहाँ पे दिए हुए। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि अगर ये प्लस 200 और इसको 0 मान ले अपन, तो यहाँ पे ये फिलामेंट बिल्कुल टच कर रहा है, यहाँ पे ये बाउंड्री आ गई फिलामेंट की, ये यहाँ पे आप ऐसा समझ लो ये बाउंड्री है। तो यहाँ पे सपोज 199 तक पहुंचा है, और कुछ 0 से यहाँ तक भी रहेगा, इधर का भी डिफरेंस क्रिएट होगा। तो 199 से सपोज ये कितने वोल्ट, 1 वोल्ट तक यहाँ तक है, और फिर 1 से 0 तक यहाँ पे, मतलब यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ये कनेक्शन वायर में। इधर भी 1 वोल्ट का हो गया और इधर भी 1 वोल्ट का हो गया। डिपेंड करेगा कि अगर वायर की लेंथ कम ज्यादा तो इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे, तो लगभग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 198 वोल्ट का है, ठीक है? या फिर कुछ और भी हो सकता है, बट नियरली इसी के आसपास आएगा। तो जैसे ये 200 है, ये लगभग उतना आएगा। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो कनेक्शन वायर होते हैं इनके रेजिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल मान लेते हैं। बात समझ गए बेटा कि नहीं? यस सर। कोई डाउट इस पे?
नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। Yes, sir. Now this is page number 7. ठीक है, ये तो यहां तक हो गया। अब इस तरह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो 2 बल्ब है यहाँ, एक बल्ब ये ले लिया अपन ने, दिस बल्ब इज V1, 400 ओम इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर इसके केबल से इधर गए, ये दूसरा बल्ब आ गया, ये B2 बल्ब, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है 200 ओम, और यहाँ पे जो पावर सप्लाई हमने दिया या बैटरी हमने लगा दिया सीधे सीधे, ये प्लस और ये माइनस, है ना? ये प्लस और माइनस, ये कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने? 200 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। समझ गए ना? कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? सेम अमाउंट में ग्लो करेंगे, हाँ? 200 ओम वाला। क्यों करेगा बेटा ज्यादा ग्लो? किसकी लाइट ज्यादा आएगी, ज्यादा चमक किसकी आएगी? B1। B2। हाँ? B2। अब क्या करोगे? अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन को हैंडल कैसे करोगे? और अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता ना, ये सीधा सीधा आपको सर्किट प्रॉब्लम ऐसी दे देते, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया R1, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया R2। सर्किट आप बनाते सीधा सीधा ये बना लेते, इट इज ऑफ 200 वोल्ट। ये सीधा सीधा आपके बुक में जो सर्किट बन जाता है, ऐसा सीधा सीधा बन जाता है। अब थोड़ा इसको इस तरह से रियलाइज करो, अगर आपने ऐसा कनेक्ट किया है तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? करंट कैसा चलेगा भाई? यहाँ से करंट निकला निकला निकला, ये चला 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 ये चला, और ये अंदर आ गया। ऐसा सर्किट हो गया पूरा, आया ना? Yes, sir. ठीक है, ये चला करंट पूरा, ऐसा देख लो, करंट का पाथ देख लो, ऐसा चलेगा करंट यहाँ पे, ठीक है। एक बात यहाँ तक हो गई आपकी। अच्छा, क्या हो अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। ब्रेक हो गया तो ये जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा भाई? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट पास ही नहीं होगा फिर उधर से। ये देखिए, अगर बल्ब यहाँ पे फ्यूज हो गया तो अब करंट कैसे जाएगा? हवा में तो जाएगा नहीं करंट, कि चला जाएगा हवा से? नो सर, नहीं जाएगा। नो सर। नहीं जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट वायरलेस चार्जर? आजकल वायरलेस चार्जर आ रहे, देखा तुमने कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. उसमें क्या होता फिर? उसमें तो हवा में करंट चला गया ना वहां पे चार्जर तक। करंट होता है क्या? उसमें तो हवा में चला गया ना करंट। अभी पता है कि नहीं आपको? ये टेक्नोलॉजी में रिसर्च चल रही है वाली, कि अगर वो सक्सेसफुल हुई ना, तो जो खम्बे अम्बे देख रहे हो आप लोग, वो इंडक्शन लिखा किसी ने, सही है। तो ये टेक्नोलॉजी अगर आ गई, सक्सेसफुल हो गई, तो ये जो खम्बे अम्बे हैं, केबल एबल है, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है? सर ये वाली जो अभी चल रही है ना, वो तो पहले से ही चालू है। आप मोबाइल में जो अपना 3G 4G यूज करते हो तो पहले से ही आ रहा है ना, बस उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी में यूज करना है। नहीं चल रही है, मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये तो जो मोबाइल वगैरह में जो हम यूज कर रहे हैं अभी, जैसे ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू में चल रही है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी वगैरह कम होती है। लेकिन अगर हमें करंट में लेके आना है तो बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर चाहिए ना, ठीक है। शायद इसलिए टेस्ला टावर्स इफेक्टिव नहीं थे। हाँ हाँ, सही जा रहा है वो, या फिर सक्सेसफुल नहीं थे।
सक्सेसफुल नहीं थे अभी उसमें, लेकिन कहानी चल ही रही टेस्ला टावर में, वर्किंग चल रही है। अगर सर वो टेस्ला कॉइल अभी भी मतलब यूज करते हैं तो हाँ, हमारे स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट किए थे हमने टेस्ला कॉइल के बारे में। हाँ, तो अगर वो सक्सेसफुल हो जाए ना तो सोचो कितना चीजें बच जाएंगी, बचेंगी कि नहीं। आपको किसकी जरूरत नहीं है, केबल की जरूरत ही नहीं बचेगी। क्या लगा रहेगा, जैसे मोबाइल टाइप का कोई सॉकेट लगा रहेगा, बस वहां से अपन बटन दबा देंगे, चल फैन चालू हो जाए, वो चालू हो जाएगा, चल टीवी चालू हो जाए, टीवी चालू हो गई, ठीक है। आपको कहीं से रिसीव आएंगे इलेक्ट्रिसिटी, बस एक डिवाइस लगा रहेगा, जैसे वाईफाई का डब्बा लगा रहता है ना, वैसे कुछ कहानी हो जाएगी। वाईफाई में भी तो आपको लेकिन केबल लेना पड़ता है, वो भी नहीं रहेगा, केबल की भी जरूरत नहीं रहेगी, ऐसे कुछ होगा ना। यस सर, है ना। तो दैट इज ड्यू टू इंडक्शन, वो इंडक्शन है लेकिन वो है मतलब, बट अभी वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल मतलब हम एनर्जी को या करंट को इस तरह से ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, तो ये कंडक्शन करंट है। तो अपन अभी इसी के बारे में सोचते हैं। तो अगर ये फिलामेंट यहाँ से ब्रेक हो गया, ये बल्ब फ्यूज हो गया, तो भैया करंट कैसे आगे बढ़ेगा यहाँ पे हवा में। अब यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता, अब हम हायर लेवल के बारे में नहीं सोच रहे, अभी जो है प्रेजेंट उसी के बारे में सोच रहे हैं। बराबर है ना, समझ गए कि नहीं। यस सर। हाँ ओके। तो करंट यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, ये वाला बल्ब भी बंद हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बल्ब भी बंद हो गया। ओके, तो अभी मैं ये ले रहा हूँ यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 200 का है। चलो करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये कितना पावर फ्लो करेगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कितना रहेगा। इसको ऐसे देखो, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसे चलते हैं अपन। ये मान ले प्लस 200 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये प्लस 200 चला चला, यहाँ पे प्लस 200 आएगा, बराबर है। यहाँ पे 200 वोल्ट, यहाँ पे डिक्रीज होके कुछ बचेगा, मान लो कितना बचा, V1 बचा। यहाँ पे डिक्रीज होके फिर कितना रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन वायर है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो ये वाला जो पोटेंशियल आ गया VA 200 वोल्ट, ये वाला पोटेंशियल हो गया VB, हमें नहीं पता, लेकिन VB और ये VC एक ही है ना। हाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक एक जैसी रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं। और यहाँ पे देखिए 0 है, तो ये वाला VD किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया जिसको आपने V1 बोल दिया, और एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया जिसको आपने क्या बोल दिया, V2 बोल दिया। समझ गए, यस और नो, यस और नो। यस। एक डिफरेंस, हाँ बेटा बोलो। यस सर। हाँ, एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ गया, ये वाले फिलामेंट में एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे V1 क्रिएट हो गया, यहाँ पे V2 क्रिएट हो गया, और दोनों का सम किसके बराबर रहेगा, कनेक्शन वायर आइडियल है हमारे, दोनों का सम किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे टोटल इसके बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा। हेलो, दोनों का सम टोटल इसके बराबर है ना, एक V1 यहाँ पे, एक V2 यहाँ पे, दोनों का सम किसके बराबर हो गया, 200 के बराबर हो गया कि नहीं। यस, है ना। यस सर। अच्छा, रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पे हम दोनों को एक ही रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो V1 प्लस V2 किसके बराबर आ गया, 200 वोल्ट के बराबर आ गया। दोनों रेजिस्टेंस को इकट्ठा मान लो, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, टोटल 4 और 200 मतलब 600 ओम हो गया। करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट पे, करंट की वैल्यू निकल जाएगी, करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट। V हो गया 200 डिवाइडेड बाय 0.3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर का करंट यहाँ पे सर्किट पे फ्लो हो रहा है। करंट आपने निकाल लिया, तो करंट की वैल्यू आ गई 1/3 एम्पियर। तो V1 के लिए अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दो, I इंटू R1। I कितना आ गया आपके पास में, 1/3 इंटू कितना, 400, ठीक है, समझ गए। और V2 कितना आ जाएगा, I इंटू R2, इट इज 1/3, और R2 कितना हो गया तुम्हारे पास, 200 हो गया। ये निकाल दिया आपने, V1 भी निकल गया, V2 भी निकल गया, वोल्टेज निकल गया। या अब आपको पावर निकालना इसका, इस बल्ब का, पहले वाले बल्ब का, तो ये भी आसान हो गया आपके लिए पावर निकालना। करंट भी निकाल लिया आपने, वोल्टेज भी निकाल लिए, करंट पहले ही निकाल लिए थे, वोल्टेज बाद में निकाल लिए। ये वाले बल्ब का पावर अगर चाहिए तो डायरेक्ट फार्मूला I स्क्वायर R1 कर दो, तो पहले वाले का पावर आ गया। तो इट इज 1/3 का स्क्वायर इंटू कितना हो गया, 400
दूसरे वाले का पावर हो जाएगा P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R2, क्योंकि करंट तो सेम ही है। इट इज 1/3 एम्पियर का होल स्क्वायर इंटू कितना 200। समझ गया बेटा इसको कि नहीं? हेलो, यस सर। समझ गए कि नहीं सॉल्यूशन कैसे किया हमने? यस सर। कोई डाउट इस पे? नो सर। स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा और सिस्टमैटिक कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? Now this is page number 8। देखो अभी मैं सर्किट बना देता हूँ इसमें। भी है ना, करंट ये आ गया इसमें R1 400 ओम, ये कितना है R2 200 ओम, यहाँ पे आ गया V1, यहाँ पे आ गया V2, ठीक है। और करंट की वैल्यू कितनी आ गई कैलकुलेशन करने पे? I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V हो गया आपके पास 200 डिवाइडेड बाय 600 1/3 एम्पियर। V1 निकाल दो अभी, तो V1 इक्वल टू I इंटू R1 1/3 इंटू 400 वोल्ट। फिर V2 निकाल दो, I इंटू R2 1/3 इंटू 200 वोल्ट में। अब क्या निकाल दो? पहले वाले का पावर निकाल दो। पहले वाले का पावर V1 स्क्वायर बाई R कर सकते हो, या I स्क्वायर R1 कर सकते हो, या फिर V1 इंटू I कर सकते हो। तीनों में से सेम ही आंसर आएंगे। देखो कैसे किए, V1 स्क्वायर अपॉन R1, या V1 इंटू I, या फिर I स्क्वायर R1। तीनों चीज लगा सकते हो यहाँ पे। तीनों में सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू पुट करके देख लो। ऐसे P2 अगर आपको निकालना है तो P2 मतलब इसका पावर क्या आ जाएगा? आइदर V2 स्क्वायर अपॉन R2, या फिर I स्क्वायर R2 कर दो, या फिर V2 इंटू I कर दो। ऐसे भी निकालो, आंसर सेम ही मिलेगा। समझ गया बेटा कि नहीं? तो ये तीनों फार्मूले एक ही होते हैं, कैसे यूज करना है वो इससे आएगा। अभी समझ गए कि डाउट है कुछ? नो सर। ओके, नो डाउट सर। हाँ, तो ये हमने सीरीज में करके देखे थे। घरों में जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट होते हैं? पैरेलल। 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 क्यों होते हैं ऐसा बता सकते हो क्या? सिंपल सा लॉजिक सर, क्योंकि अगर एक आध गैजेट ब्रेक हो गया तो सर्किट चालू रहे। हाँ, अभी अपन देख रहे थे डायग्राम में, अगर एक आध फ्यूज भी हो गया पैरेलल में तो दूसरे को उतना वोल्टेज मिलता रहेगा, दूसरा वाला चलता रहेगा अप्लायंस, है ना। लेकिन सीरीज में ऐसा है कि अगर एक फ्यूज हो गया तो पूरी लाइन ही खत्म, फिर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा फ्यूज हुआ है। समझ गए? तो अब तो हमारे घरों में ऐसे बल्ब है नहीं, वो पहले फिलामेंट वाले आते थे, पीली रोशनी वाले, तो है। हाँ, अब तो ऐसा आपको एलईडी दिख रही है। एलईडी तो वैसे भी नहीं दिखेगा कि फ्यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे फिलामेंट वाले तो वैसे पता चल जाता है। हाँ सर, बोलना बेटा। हेलो, मैं पूछ रहा था एलईडी में ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस होता है जो गर्म भी नहीं होता और उस फिलामेंट वाले बल्ब से ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है? हाँ, ये देख, एक्चुअल में जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में और लाइट के फॉर्म पे कन्वर्ट होती है। तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है वो लाइट अकेले के फॉर्म पे कन्वर्ट नहीं होती, हीट भी जनरेट होती है, तो यूजफुल फॉर्म नहीं होता। इसलिए देखा होगा 100 वाट का जो फिलामेंट वाला बल्ब है और आजकल पावर एफिशिएंट नहीं रहता। हाँ, उतने एफिशिएंट नहीं होते या उतने ल्यूमिनिसेंट नहीं होते, वो ल्यूमिनिसेंस नहीं होते, मतलब जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना वो दूसरे फॉर्म पे वेस्ट हो जाती है। और जो एलईडी वगैरह होते हैं या सीएफएल वगैरह होते हैं उसमें देखना अंदर तोड़ के सर्किट बने होते हैं कि नहीं? अरे एलईडी और इसमें सर्किट होते हैं। यस सर। उसमें देखना सर्किट में बहुत सारी चीजें। क्या? मैंने वो खोल के देखा, व्हाइट छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पीसेस रहते हैं जो ग्लो करते हैं,
वो छोटे छोटे पीसेस में से किस हिसाब का रेजिस्टेंस रहता है जो गर्म नहीं होता? रेजिस्टेंस बेटा उसमें कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, मल्टीपल चीजें रहती है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है वो, है ना। पढ़ेंगे अपन, बट बहुत बेसिक पढ़ेंगे और वो एकदम एंड पे पढ़ते हैं पूरा सब कुछ। सर उसमें सर फ्लोरोसेंस गैस होती है, इसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज। हाँ वो भी निकलती थोड़ी बहुत अल्ट्रावायलेट, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं निकलती। वो CFL का है, मैं एलईडी का पूछ रहा था। एलईडी में भी वैसे ही है ना, सेम। देखो एलईडी में भी कोई सर्किट बने होते हैं, एलईडी तो और अच्छे होते हैं आपके CFL से। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत कम पावर में उतनी लाइट दे देते हैं। तो इसका रीजन ये है कि इनकी जो लाइट प्रोड्यूसिंग है वो सिर्फ विजिबल रीजन पे होती है, ठीक है, किनकी? एलईडी की। और जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं ना, उनकी जो रेंज होती है वो विजिबल रीजन से इंफ्रारेड तक जाती है, और एलईडी की रेंज छोटी सी होती है, इसलिए कम पावर में भी उतना लाइट दे देते हैं, क्योंकि बाकी फॉर्म पे एनर्जी का वेस्ट नहीं होता। ठीक है, ये पढ़ोगे लेकिन आगे चल के पढ़ोगे अभी उसके बारे में, ठीक है ना। ओके यस। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा क्लास। कोई डाउट है किसी को? कुछ है? बराबर लगा? मजा आया? यस सर। यस सर। ओके बेटा, ठीक है। अगले क्लास में हम ना कुछ नया